रातीपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी रुक सी जाती थी। शाम के 8 बजते ही गांव की सारी दुकानें बंद हो जाती थीं। घरों के दरवाजे अंदर से जंजीरों से जाका दिए जाते थे और गलियन में सिर्फ सन्नाटा और काला अंधेरा भटकता था। गांव वाले अच्छी तरह जानते थे कि रात के वक्त रास्ते पर निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था एक सदियों पुराना पत्थरों से बना अजीब सा कुआं। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं की गहराइयों में एक ऐसी भयंकर और अदृश्य शक्ति का वास था जो रात के अंधेरे में अकेले गुजारने वाले मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती थी। जो एक बार उस कुएं की तरफ चला गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव का एक जवान लड़का करान इन सब बातों को सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां और एक मामूल सा अंधविश्वास मानता था। अरे बाप रे, आज खेत पर काम करते करते इतनी रात हो गई और ये गांव वाले भी ना फजूल में इस पुराने कुएं से डरते हैं। करण जैसे ही कुएं के पास से गुजारने लगता है, अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब और भारी आवाज आती है। करण, करण। हैं? ये किसने मेरा नाम लिया? इस सुने कुएं के पास तो कोई भी नहीं है। करण अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक मोहल्ले में हवा का एक सनसनाटा फैल गया। कुएं के अंदर का ठंडा पानी ऐसी आग की तरह उबलने लगा जैसे नीचे कोई गहरा पताल हो, और टॉर्च की रोशनी में कुएं से एक काला जहरीला धुआं निकाल कर पूरे रास्ते पर फैलने लगा। धुएं के उस गुब्बर में से एक ऐसी भयंकर आकृति बाहर आई जिसको देखकर किसी भी इंसान का दिल दहक जाए। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में सदियों की नफरत चमक रही थी। कितने लंबे सालों के बाद इस कुएं के पास कोई जिंदा इंसान आया है। करण, तू सोचता था कि ये सब एक अंधविश्वास है? आज तेरी सारी रूह को इस कुएं की गहराइयों में कैद कर लूंगा। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा। मुझे जाने दो। भाग सके तो भाग ले करण, लेकिन इस कुएं की शक्ति से कोई आज तक नहीं बच सका। इस कुएं का काला जादू तुझे जमीन के पत्थरों से ऐसी जंजीर से बांध देगा कि तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। चुड़ैल के हाथ हिलाते ही जमीन के पत्थर जैसे जिंदा हो गए। करण ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने उन्हें कंक्रीट से बांध दिया हो। मेरे पैर जमीन से हिल क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। कोई है? बचाओ, गांव वालों, कोई तो बचाओ मुझे। अब कोई नहीं आएगा करण, तेरी आखिरी रात इस कुएं के अंदर गुजरेगी। पर अपनी जान बचाकर करण सिद्धा गांव के सबसे बुजुर्ग मास्टर दीनानाथ के पास गया। मास्टर जी ने जैसे ही कुएं वाली शक्ति के बारे में सुना, उनका चेहरा परेशान हो गया। मास्टर जी, वो कुएं में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को अपने अंदर खींच लेती है। मेरे पैर भी वही जम गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आया हूं। तुमने बिल्कुल सही देखा करण। ये वही भयंकर जिन है जो 7 साल पहले इस गांव के कुएं में कैद किया गया था। 7 साल पहले? लेकिन कैसे मास्टर जी? मास्टर दीनानाथ ने पुरानी कहानी सुनाते हुए बताया कि उस जमाने में एक लालची आदमी ने गांव के सारे पानी को कैद करने के लिए इस कुएं पर काला जादू किया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और जो भी वहां जाता है वो उसे अपना गुलाम बना लेती है। इसका अंत सिर्फ तभी हो सकता है जब कुएं के अंदर पवित्र गंगा जल और चांदी का सिक्का डाला जाए। फिर बाबा जी और करण मिलकर इस कुएं के पास अपना सामान लाकर रखते हैं। इन दोनों को देखकर चुड़ैल एकदम गुस्से में आ जाती है और उनको वहां से भागने को कहती है।
लेकिन करण ने इस बोतल को कुएं में डाल दिया और कुएं में से एक रोशनी निकली और फिर वो चुड़ैल मर जाती है। बाबा जी, करण, आज आप दोनों ने हम सब की जान बचा ली। सालों से चल रहा ये खौफनाक श्राप आज खत्म हो गया। ये सब करण की हिम्मत का नतीजा है। अगर आज ये डरता तो शायद ये गांव कभी आजाद नहीं हो पाता। धीरे धीरे गांव से खौफ की वो काली रात ढल गई। जो कुआं कभी मौत का दूसरा नाम था, आज वही गांव वालों की जिंदगी का जरिया बन गया। सभी लोग एक बार फिर खुशी खुशी अपने काम काज में लग गए और इस तरह सदियों पुराना श्राप हमेशा के लिए खत्म हुआ। दोस्तों, आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की पावर देता है। जब आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां बनाने की ताकत मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रामपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद रास्ते सुनसान हो जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि रात के अंधेरे में इस सड़क पर निकलना मतलब सीधा मौत को दावत देना। मगर इस खौफनाक रात में कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ। गांव के जिस रास्ते पर लोग दिन में भी आने से डरते थे, वहां रात के 12 बजे गोलगप्पे की दुकान खुल चुकी थी और इस स्टॉल से आने वाली खुशबू पूरे गांव की हवाओं में फैलने लगी। अरे बाप रे, रात के 12 बज रहे हैं। सरपंच जी ने तो मना किया था रात को बाहर निकलने से, लेकिन ये अजीब सा स्वादिष्ट मसाला और तीखे पानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, रात के इस वक्त गोलगप्पे वाला, वो भी गांव के इस सुनसान रास्ते पर। सुनो बहन जी, एक प्लेट तीखे गोलगप्पे जल्दी से लगाना। फिर मुकेश गोलगप्पे कहने लगता है, आहा, ऐसा स्वाद तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं चखा। बहन जी, कितने पैसे हुए तुम्हारे? पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए मुकेश, मुझे तो तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ति चाहिए। फिर वो औरत एकदम एक चुड़ैल में बदल जाती है और मुकेश डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वो चुड़ैल मुकेश को एक चाकू सा मार देती है। अब इस गांव का एक एक आदमी मेरे इस गोलगप्पे के जाल में फंसेगा। राजू गांव के लोगों को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से रात को लोग गायब हो रहे हैं। सरपंच सब गांव वालों को हिदायत देता है कि रात 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। राजू का दोस्त मोनू चोरी छुपे रात को वहीं गोलगप्पे खाने निकल जाता है, क्योंकि उस स्टॉल के गोलगप्पे की खुशबू सबको अपनी तरफ खींचती है। मोनू स्टॉल पर पहुंचता है। इस बार चुड़ैल उसको जड़ुई पानी पिलाती है। इससे मोनू घड़ा बन जाता है और चुड़ैल उसकी उम्र चुराकर और जवान हो जाती है। राजू अपने दोस्त मोनू को ढूंढते हुए रात को सुनसान रास्ते पर जाता है। राजू देखता है कि चुड़ैल अपने स्टॉल के बर्तन में गांव वालों की रूह और ताकत मिलाकर नए गोलगप्पे बना रही है। राजू पर के पीछे छुप कर ये सब देख लेता है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है और वो राजू पर हमला करती है। राजू किसी तरह भागकर गांव के पुराने पंडित जी के पास पहुंचता है। पंडित जी राजू को बताते हैं, इस चुड़ैल का राज उसके गोलगप्पे के जड़ुई मजा में है। अगर उसमें नीम और काला नमक डाल दिया जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। राजू और सरपंच बाकी गांव वालों के साथ मशल लेकर स्टॉल पर पहुंचते हैं। चुड़ैल सब पर हमला करती है और भयानक रूप ले लेती है। राजू चालाकी से नीम का रस और काला नमक उसके जड़ुई मटके में डाल देता है। मटका फट जाता है। चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो जलकर राख हो जाती है। सभी गायब हुए लोग वापस आ जाता हैं।